हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग जो है खुश और खुर्रम रहे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। तो अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मीजल्स वायरस। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बच्चों में बीमारी है और ये वायरल डिजीज है। एक से दूसरे बच्चे में जो है ना तेजी से फैलती है, यानी कि ये फैलने वाली डिजीज है, वायरस है ना, तो इस वजह से ये ज्यादातर बच्चों में जो तेजी से फैलने वाली डिजीज है। इसमें पेशेंट को सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें पेशेंट को कंप्लेन ये होती है कि सीवियर जो है ना हाई ग्रेड फीवर होता है, उसके बाद रनिंग नोज होता है, प्यूरिलेंट कंजुक्टिविटिस होती है और कोप्लिक स्पॉट्स इनसाइड दी बक्कल म्यूकोसा, यानी कि बक्कल म्यूकोसा के ऊपर जो है ना इधर और इधर इनसाइड द माउथ जो है ना कोप्लिक स्पॉट्स होते हैं। उसके बाद मैक्यूलर पेपुलर रेशेस डेवलप हो जाते हैं, वो फेस पे भी डेवलप होते हैं और अराउंड द ईयर्स भी डेवलप होते हैं और उसके बाद वो नेक की तरफ आते हैं और उसके बाद वो मैक्यूलर पेपुलर रेशेस जो है वो चेस्ट पे भी आ जाते हैं, मगर ये बहुत कम ही है जो है लोअर लिम्ब पे आते हैं, मगर ज्यादातर जो है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में मैक्यूलर पेपुलर रेशेस डेवलप हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि ये क्यों होता है। ये उन बच्चों में ज्यादा आता है जो नॉन वैक्सीनेटेड होती है। तो अगर आपको मीजल्स डिजीज को आपने बचाना है अपने बच्चों को, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको वैक्सीन करवा रहे। मीजल्स वैक्सीन अलोन भी आती है और विथ कॉम्बिनेशन भी आती है, मीजल्स मम्स और रूबेला के साथ भी आती है। जो आपको इजी लगे वो आप लगवा सकते हैं अपने बच्चों को, और ये एट द एज ऑफ 9 मंथ भी लगा सकते हैं और दूसरी कोई भी यानी कि एक्टिव फॉर्म में भी आप लगवा सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से। तो अब बात यह है ट्रीटमेंट की तरफ से। ट्रीटमेंट के आने से शुरुआत से जब हम शुरू करते हैं तो ये जरूर जहन में रखना है कि मीजल्स में ज्यादातर बच्चों में जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। उसमें जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है जो है ना विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरो ऑप्थेल्मिया, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजाइटिस और नेफ्राइटिस और सीवियर ब्रोंकोनमोनिया। तो आपने इनको जहन में रख के ट्रीटमेंट उसके हिसाब से देनी है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ से। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने हाई ग्रेड फीवर के हवाले से एंटीपायरेटिक देनी है और एंटीबायोटिक देनी है टू प्रिवेंट सुपर एडेड इन्फेक्शन जस्ट लाइक ब्रोंकोनमोनिया, और उसके साथ आपने एंटीवायरल जरूर देनी है, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो, यानी कि वो देनी है। और उसके साथ आपने जो है विटामिन ए कैप्सूल और ड्रॉप्स जो भी हो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स जो है ना ओरली जो स्टेट में देने हैं आपने। और आइस के बचाव के लिए आपने जो है उसमें एंटीबायोटिक के आई ड्रॉप्स या पॉलीफेक्स आइंटमेंट आती है वो आपने आइस में देनी है। और अगर इचिंग है पेशेंट को तो आपने एंटीहिस्टामिन देनी है। तो ये हुए हमारा जो है ना आज का जो है ना मीजल्स वायरस का टॉपिक, और उसकी ट्रीटमेंट भी आ गई और कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताया उसको भी प्रिवेंट करना है। और उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होती है, जीरो ऑप्थेल्मिया आती है, उसकी कवरेज के लिए आपने ना विटामिन ए ड्रॉप्स 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स जरूर देने हैं। और बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्टिक, अगर आपने बच्चों को बचाना है मीजल्स अटैक के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा खुदारा जो ना उसको जो इम्यूनाइज करे हुए थे एंटी मीजल्स वैक्सीन जो आती है वो जरूर बच्चों को लगवा ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय मूवी, गॉड ब्लेस यू।